नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और अब बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों को बड़ी चोट मारी गई है। 12 नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ नक्सली भी बौखलाए हुए हैं। लगातार नई नई साजिशें रच रहे हैं, यहां तक कि ग्रामीणों को भी नक्सलियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि कैसे एक तरफ ग्रामीणों की सुरक्षा की जाए और नक्सलवाद को खत्म किया जाए। क्या है सरकार का प्लान? सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज इसी पर करेंगे चर्चा। मजबूती के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और इनका खात्मा निश्चित। नक्सलियों का खात्मा निश्चित है। इसी प्रण के साथ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया हो रहा है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने अब तक के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी नक्सलियों के शव को लेकर जवानों की टीम कोंडापल्ली पहुंची। सुरक्षा बलों को नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने इसकी पुष्टि की। 16 जनवरी को जिला बीजापुर की थाना पामेड़ उसूर की सरहदी क्षेत्र में नक्सल की उपस्थिति का सूचना पर जो हमारे संयुक्त सुरक्षा बल जो रवाना हुई थे, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा यूनिट्स का और सीआरपीएफ यूनिट्स का बल शामिल रहा। मुठभेड़ के जैसा अभियान के दौरान प्रातः 9 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग के दौरान 5 महिला माओवादी सहित कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। दरअसल बताया जा रहा है बीजापुर के पुजारी कांकेर में मुठभेड़ हुई। गुरुवार को दिन भर रुक रुक कर गोलाबारी हुई। देर शाम तक 12 नक्सलियों को मारा गया। 1500 से ज्यादा जवान ऑपरेशन पर निकले थे। नक्सलियों के कोर इलाके को जवानों ने घेरा था। डीआरजी, कोरबा और सीआरपीएफ की टीम का संयुक्त ऑपरेशन था। पामेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों का इनपुट मिला था। 2 दिन पहले सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे जवान। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी बटालियन नंबर 1 के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की दोनों टीम में कई बड़े लीडर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ वाला इलाका छत्तीसगढ़ के 3 जिले दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर का बॉर्डर है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर कर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। सीएम विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। बीजापुर और सुकमा के सरहद में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे जवानों का करीब 1800 हमारे जवान थे। उनके जॉइंट ऑपरेशन में 12 हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं और इस सफलता के लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। नक्सलवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है और मोदी सरकार इसे समाप्त करने के लिए संकल्पित है। बीजापुर में केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है। मोदी सरकार नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होकर रहेगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि देश में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज है। विष्णु सरकार में अब तक 230 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। हालांकि बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया था, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने अब नक्सलियों का सफाया करना ही शुरू कर दिया है। देखिएगा किस तरीके से माओवादियों को जवानों ने ढेर किया है और जिनको जवानों ने घेर कर घेराबंदी करके चक्रव्यूह रच के तरीके से इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। सफल बनाने के पश्चात माओवादियों के जो शव है यहाँ पे पुलिस लाइन लाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बस्तर आईजी ने भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ माओवादियों के समय तूती बोलती थी, उसी इलाके पे अब जवानों की तूती बोल रही है। भरत विहान दुर्गम, न्यूज़ स्टेट, बीजापुर।
वहीं सुकमा से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा डीआरजी के जवानों के हाथ लगा नक्सलियों का सुरंग बनाकर डंप कर रखा था। नक्सलियों ने हथियार अपने यहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे नक्सली। लगातार जो कामयाबियां हैं वो यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और सुरंग बनाई हुई थी इन्होंने, जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सुरंग के बारे में पता चला और यहाँ पर नक्सलियों ने अपने हथियार जो हैं वो डंप किए हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर बड़ी मात्रा में हथियार जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये देखिए काफी गहरी सुरंग है और यहां से बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। तो किस तरीके से यहां पर नक्सलियों ने पूरी साजिश रची हुई है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं जहां पर ये सुरंग बनी हुई है। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान हैं रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं, गोपाल सामंतो जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले रामनिवास यादव जी, एक रिएक्शन आपका ही। एक तो ये सुरंग जो वहां पर मिली है और 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। कुछ दिन पहले जब बीजापुर में हमला हुआ था तो स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल उठने शुरू हुए थे, लेकिन अब फिर से वही अग्रेसिव अप्रोच दिख रही है। लेकिन इस बीच जो दिक्कत है सर वो ये कि खबर सामने आई आज कि अब ग्रामीणों को निशाना बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। 3 ग्रामीणों का अपहरण होता है, उसमें से एक की हत्या कर दी जाती है। अब ये ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना नक्सलियों से और नक्सलियों का खात्मा करना, क्या यहाँ चैलेंज बढ़ जाता है? शादी पहले तो जो छत्तीसगढ़ पुलिस, सीएपीएफ और वहाँ की जनता की जो सफलता है, क्योंकि ये पूरी जनता की ही सफलता है और जिसमें कि जन सहयोग जब होता है तभी नक्सलवाद या आतंकवाद का खात्मा होता है। ये बस्तर की जनता जो उनसे त्रस्त हो चुकी है और इसमें भारत सरकार के जो जवान हैं, सीएपीएफ के जवान हैं, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन, और इसमें ही मैं कहूँगा कि जितनी भी सरकारें रही, जितने भी अधिकारी रहे या जवान रहे जिन्होंने शहादत भी दी है, छत्तीसगढ़ में कम से कम अभी तक जो है 3500 जवानों की शहादत, तो इतने ही नागरिकों की जो वो भी शहीद हो गए। 7000 के करीब जो है जवान और आम नागरिक मिला के वो शहीद हुए। तो ये तो एक टैक्टिक्स रहती है, जबकि जब नक्सलियों पर नकेल कसी जाती है या उनके वो दबाव में जब आते हैं तो आम ग्रामीणों को या वो बनाते मुखबिर के नाम पे और उस प्रकार से उनकी हत्या करते हैं। तो ये पुलिस उस चैलेंज को बस्तर पुलिस सक्षमता से निपटेगी, क्योंकि उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी ऐसा करते रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई मुखबिरी का, झूठा मुखबिरी का तो वो बहाना लेके उनको एक तरीके से उनको मार डालते हैं। इस प्रकार उनकी कार्रवाई जो है लगातार पहले भी बनी रही है और अभी जो घटना की है उसके बाद थोड़ी बहुत बढ़ने की संभावना है। तो उस पर जो बस्तर पुलिस है, वहाँ के जो अधिकारी उस पर सतत नजर रखते हुए होंगे। ठीक है गोपाल जी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है वहां के ग्रामीणों को सुरक्षा देना। और जिस तरह से बीजापुर में एक तरफ बड़े अग्रेसिव तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, अब जब ये खबर आती है कि एक व्यक्ति को अगवा किया जाता है, सुबह उसकी लाश मिल जाती है, वहीं बीजापुर से खबरें निकलकर सामने आती हैं, तो ये चिंताएं पैदा करती हैं कि अब नक्सली इस तरह के रास्ते अपनाएंगे, जो बेकसूर लोग हैं उनको निशाना बनाना चाहते हैं वो। लेकिन नक्सली कभी भी सही रास्ते पर तो थे नहीं और बेकसूर लोगों से भयादोहन कर उनका शोषण करना ये नक्सलियों का पुराना कर्तव्य है और ये हमेशा से करते आए। लेकिन वो एक छद्म आवरण में घूमते हैं कि वो लोगों को जन अदालत लगाना और जनता के बीच में जाकर ऐसे प्रतीत करना कि वो जनता के साथ है, ये सब छद्म काम करते हैं और झूठे प्रयास करते हैं। लेकिन आज उनकी सही कलाई खुल गई है जब वो चारों तरफ से कॉर्नर्ड हो रहे हैं। जब केंद्र की शासन, केंद्र का फोर्स और राज्य का शासन और राज्य के फोर्स एक तरफ से उनको कॉर्नर करते जा रही है, तो उनका नकाब हटते जा रहा है। आज चाहे केंद्र के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हो, प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी हो, आदरणीय विजय शर्मा जी हो, सारे लोग एक साथ
एक मोर्चे पर खड़े हैं और पूरे की पूरी प्रदेश का फोर्स एक मोर्चा पर खड़ा है कि 2026 तक नक्सलियों का सफाया करना है। और न केवल सफाया करना है बल्कि बस्तर की खूबसूरती, बस्तर के भोले भाले आदिवासियों का हक, ये सारी चीजों को अपने यथास्थिति में रखते हुए नक्सलवाद का सफाया करना है और विकास को बस्तर तक पहुंचाना है। इस सारे चीजों को देखते हुए नक्सली बिल्कुल हताश हो चुके हैं, बिल्कुल उनके पैर उखड़ चुके हैं और इसलिए वो कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं और कॉर्नर्ड फील करने के बाद वो और भय का माहौल बनाने के लिए भोले भाले नागरिकों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन्हें अगवा कर रहे हैं, उन्हें उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे कुत्सित प्रयास नक्सलियों द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये विश्वास गोपाल जी, लेकिन एक सवाल और उठेगा, जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो सुरंग मिली है, इनके अंदर हथियार भरे हुए हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि इनके पास गोला बारूद की कमी नहीं है। ये सप्लाई चेन को तोड़ना भी उतना ही जरूरी है और ये शायद अभी टूटती हुई नजर नहीं आ रही वहां पर। बिल्कुल 5 साल तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उनका चेन जो आपने कहा, उनका सप्लाई चेन बोलिए, उनका लॉजिस्टिक चेन बोलिए, इसको बिल्कुल डेवलप करने का मौका उनको दिया गया पिछली सरकार, और आज भी उनको मोटिवेट और एनकरेज करने का काम लगातार कांग्रेस यहाँ पे करते आ रही। मैं इस डिबेट में कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है या पुलिस फोर्स कोई बड़ा मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश करती है, तो कांग्रेस की तरफ से विरोध में बयान आज भी आ रहे हैं। ये बड़ा हतोत्साहित करने का काम है फोर्सेस को। तो ये 5 साल तक के जब बिल्कुल खामोश थी फोर्सेस को, बिल्कुल अपने कैंपों में बैठा दिया गया था और एकदम मान लिया गया था कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है या फोर्सेस को एकदम हाथ बांध दिए गए थे, तो इनके सप्लाई चेन भी डेवलप हुए, इनके लॉजिस्टिक चेन भी डेवलप हुए, और आज जो ये सुरंग दिख रहे हैं, ये कोई एक दिन में बनाया हुआ नहीं है। ये जो तरीका है, ये मैकेनिज्म है। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं रुपेश जी पर, क्योंकि सवाल उठाए गए यहाँ पर, कांग्रेस पर सवाल उठाए गए हैं, पिछली सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। रुपेश जी इस पर रिएक्ट कीजिए जरा, क्योंकि ये सवाल हमेशा से उठता रहा है कि भाई ये सप्लाई चेन इनकी क्यों टूटती नहीं है, कैसे एक से बढ़कर एक हथियार इनके पास पहुंच जाते हैं, कैसे ये वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, सुरंगे बना लेते हैं। त्यागी जी नमस्कार, रामविलास जी नमस्कार, गोपाल जी नमस्कार। त्यागी जी, नक्सली उन्मूलन की जो इनके द्वारा टास्क दिया गया है, एक तरह से अधिनायकवाद है। देखिए, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को, छत्तीसगढ़ के बस्तर वनांचल क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो रहवासी हैं, जब तक कि उनका विश्वास जीतता नहीं जाएगा, आप किसी भी सफलता में प्राप्त करने में शंका रहेगी। जिस प्रकार से 15 वर्षीय भाजपा कार्यकाल में नक्सली गतिविधियां बढ़ी, और तो और सुपर काप के नाम से नक्सली विशेषज्ञ केपीएस गिल जी के बारे में पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से पैसा लो और राज करो की बातें इनके द्वारा कही गई थी, इस बात को भी गोपाल जी को ध्यान होना चाहिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो, ये हम सब की मंशा है। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जवानों ने, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के बल पर तैनात जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है, हम उनके अदम्य साहस को सलाम करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से बस्तर वनांचल दोनों चीजें कैसे हैं सर? रुपेश जी एक तरफ सवाल भी उठा रहे हैं आप, दूसरी तरफ तारीफ भी कर रहे हैं सेना की। सेना के जवानों के जज्बे को जिस प्रकार से कितने भी हम शाबाशी दें, सलाम करें, वो कम है। हाँ। क्योंकि तमाम अभाव के बाद, ग्रामीणों के विश्वास नहीं जीतने के बाद, भाजपा सरकार के टास्क को पूरा करने के लिए और छत्तीसगढ़ को शांति के टापू बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी पिछले दिनों जब वो नक्सली गतिविधियों में हमारे शहीद जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए या उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक मदद देने की बात भाजपा के मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थी, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी ने नहीं किया। 5 दिन 6 दिन के बाद उनके मुंह से कुछ तो राशि निकली। जब तक आप सुरक्षा के लिए जो तैनात, जो तमाम अभाव में तैनात हमारे जवान हैं, उनके परिवार को सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार उनके सुरक्षा को कवर नहीं करेंगे, न आम जनता को विश्वास नहीं जीतेंगे। ये वही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है जो अपने 15 वर्षीय कार्यकाल में 944 निरीह आदिवासियों को नक्सली बना करके
जेल में भेजने का काम किया था। कांग्रेस आई, जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाई गई, उसके बाद उनको रिहा किया गया। बार बार देखिए, नक्सली गतिविधियों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पूरे देश की समस्या है, छत्तीसगढ़ की समस्या है, लेकिन बार बार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण करेंगे, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। और चलिए ठीक, मैं इस पर जवाब लूंगा गोपाल जी से, लेकिन पहले आवेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बड़ा एक्शन हुआ है सर। वो जो हम कह रहे थे ना कि बदला लिया जाएगा, यहाँ पर हमारी जो जवानों की शहादत हुई है उसका बदला होगा। और बीजापुर में अभी 3 नक्सली ढेर किए, आज 12 नक्सली ढेर किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनका जो लॉजिस्टिक है, जैसे आज सुरंग मिली है ये, और बड़ी मात्रा में इसमें हथियार भरे हुए थे, ये सप्लाई चेन तोड़ना, फिर वहां पर ग्रामीणों को जिस तरीके से अगवा किया जा रहा है, एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई मुखबिरी के शक में, बड़े सारे चैलेंज अभी भी वहां पर नजर आ रहे हैं। ये टारगेट कहना कि हम मार्च तक 2026 तक खत्म कर देंगे, ये कितना अभी प्रैक्टिकल लग रहा है आपको? देखिए, अमित शाह जी ने 15 दिसंबर को दावा किया था कि अब हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे 2026 तक, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर ही घटना घट गई थी। और अब ये बड़ा टास्क पूरा किया गया है। एक बात बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि अगर आप मन स्थिति ठीक रखेंगे और जज्बा रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश से खत्म हुआ। हम लोगों ने तो, रामनिवास साहब बैठे हुए हैं, वो तो स्पेशलिस्ट है इस मामले के, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने उनसे। झारखंड में और बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में जिस तरह से नक्सलवाद खत्म हुआ, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खत्म होने में है, वो यहाँ की टोपोग्राफी है, यहाँ की भौगोलिक विषमताएं हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि केवल सुरक्षा बल के दम पर अगर ये सोचते हैं कि हम स्थायी शांति कायम कर सकेंगे, तो मुझे इसमें संदेह है। बातें बड़ी बड़ी न करके ग्राउंड पर दिखाना होगा, एक बात। दूसरी बात, इन भौगोलिक विषमताओं से लड़ना होगा और सुरक्षा बलों को उसके लिए तैयार करना होगा। यह सच्चाई है कि सीआरपीएफ अभी भी छत्तीसगढ़ की जैसा भौगोलिक क्षेत्र है वहां का, उसके लिए तैयार नहीं है। बहुत ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और ये निश्चित तौर पे 8 नक्सली मर गए, 10 नक्सली मारे गए, 15 मारे गए, इससे बात नहीं बनती। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए, बहुत स्पष्ट कहूं कि नक्सली मरे या सेना का जवान मरे, हाशिए का व्यक्ति ही मरता है। वह गरीब होता है, किसी मजदूर के घर का होता है, और क्या मतलब अगर डेवलपमेंट और एरिया डोमिनेशन दोनों चीज साथ में की जाएगी तो निसंदेह मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझसे पहले एक भाई साहब कह रहे थे कि पिछले 5 सालों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरे, कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा फ्रंट रो खत्म हो गया छत्तीसगढ़ में। पहली पंक्ति पूरी कांग्रेस की खत्म हो गई, ये तो गवाह है। क्यों नहीं करेंगे वो लोग कार्रवाई? लेकिन अब जरूरी ये है कि सब लोग मिल करके, ये राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकारें हैं, मुझे लगता है कि आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। ठीक। अच्छा, रामनिवास यादव जी, हम ये देखते हैं कि बॉर्डर पर अभी भी जो ये खबर आई 12 लोग मारे गए, कि बॉर्डर पर मारे गए हैं। तो एक तरफ से ये दूसरी तरफ जो भागने की कोशिश करते हैं, और जैसा कि आवेश जी बता रहे थे कि भौगोलिक परिस्थितियां, यहां से निकल जाना वो कितना मुश्किल है, और क्या जब तक सारी सरकारें, सारी फौज मिलेंगी नहीं, इसको पूरी तरीके से समेटा जा सकता है क्या? ये देखिए, हमारे यहाँ सभी आवेश भाई और सारे हमारे जो गोपाल जी, रुपेश जी, सारे ही ये इन्होंने पूरा मैदानी क्षेत्र देखा है और बड़ा प्रैक्टिकल लोग हैं ये। छत्तीसगढ़ के जो ये 3 जिले हैं, कांकेर का हिस्सा, नारायणपुर और बीजापुर का हिस्सा आधा कहेर और सुकमा, ये देश का सबसे कठिन क्षेत्र है ऑपरेशंस के लिए।
सबसे कठिन जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ से बटालियन जाती है जम्मू कश्मीर भी या नॉर्थ ईस्ट भी, तो जब हम उनसे बात करते थे भाई आपको छत्तीसगढ़ अच्छा लग रहा था या जम्मू कश्मीर अच्छा लग रहा, तो उन जवानों का सबका अलग अलग ये विचार रहता था। सबसे जो कठिन एरिया है वो छत्तीसगढ़ है। जम्मू कश्मीर में क्या है, 1947 से लेके बाद सुविधाएं मिल रही हैं, बैरिक बनी हुई हैं, रास्ते बने हुए हैं, टोपोग्राफी है, फौज का भी साथ में दबाव है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से वहां पे जो संसाधन थे पहले से, ये इस एरिया के अंदर अभी गर्मी के अंदर बस्तर के अंदर जो ऑपरेशन है, अप्रैल आते ही इतने कठिन हो जाएंगे कि आदमी कैसे मर जाएंगे। बरसात के अंदर मलेरिया की वजह से इतने कठिन हो जाएंगे कि वहाँ आदमी नक्सली इतने नहीं मारेंगे जितने मलेरिया से जवान प्रभावित होकर उनको जान देना पड़ता है। तो बहुत कठिन समय ये क्षेत्र है। और जब तक जनता, अभी सरकारों ने जो है सड़कें भी बनाई हैं, स्कूल भी खोले हैं, जब तक जनता के साथ जो विकास भी साथ साथ करना पड़ेगा और वहाँ लोगों को सुविधाएं देनी पड़ेगी, वो सरकार की जारी भी है। और जहाँ वहाँ लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। मैं आपको 2013 के किस्सा सभी के सामने बताता हूँ। 3000 लोगों ने ऑपरेशन के अंदर आदमी भेजे थे और वो 4-5 नक्सलियों को पकड़ के लेके आए थे। उसमें से तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सीआरपीएफ श्री के विजय कुमार साहब और मैं जब उस नक्सली से बात की कि भाई आपका क्या विचार है, आपका क्या मनोभाव है, वो जवानों के साथ वो 3 दिन से रह रहा था। उसने कहा साहब मैं पुलिस के जवानों को मारना चाहता हूँ। तो जिन लोगों के साथ वो 3 दिन से उनको खाना भी खिला रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने भी उसको कुर्सी पे बिठाया। तो वहाँ की जो मनोदशा भी परिवर्तन धीरे धीरे होगी, करनी पड़ेगी। तो ये सबकी विकास, विश्वास और जो ये, लेकिन ऑपरेशन के बिना ये होगा नहीं। मतलब ये तीनों ही चीजें हैं। जब तक कि वहाँ एरिया खाली नहीं कराया जाएगा तो विकास भी हो नहीं सकता, सड़कें बन नहीं सकती। सड़कें नक्सली बनने ही नहीं देते। इनका ये है कि स्कूल खुलने नहीं देंगे, चिकित्सा साधन, अस्पताल खुलने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलने नहीं देंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे, उनके अंदर जो है एक जो भ्रमित करते रहेंगे। तो ये ऑपरेशन भी जरूरी है और ऑपरेशन के बाद जब सुविधा मिलती है तो विकास भी जरूरी है। और इसमें जन सहयोग, स्थानीय नागरिकों का सहयोग और हमारे जो स्थानीय जो कहें कि जो बहुत ग्रामीण स्तर के सरपंच हैं, पत्रकार साथी हैं और लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, मरते वहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इनका सहयोग बहुत जरूरी है और ये हो सकता है 26 तक ये मिल जाएगा क्योंकि सरकार की मनोभावना एकदम क्लियर है। ठीक है गोपाल जी, देखिए बड़ा अहम उठा कि भैया वहां पर जन सहयोग के बिना ऑपरेशंस करने बड़े मुश्किल हैं और नक्सली शायद कोशिश यही कर रहे हैं कि वापस से उस नेटवर्क को तोड़ा जाए, डर भय पैदा किया जाए और ये उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा से रहती है। अब वहां पर विकास पहुंचाना और उन लोगों का दिल जीतना बड़ा जरूरी हो जाता है। देखिए, मैं आवेश जी को सुन रहा था और रुपेश जी को सुन रहा था और आदरणीय डीजीपी, पूर्व डीजीपी साहब को सुन रहा था। मैं आवेश जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इनका एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल लाइन नक्सलवाद के भेंट चढ़। लेकिन उसके बाद की घटना आप देखिए, 5 साल इनकी सरकार रहती है, इनका गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी केवल एक बार बस्तर जाते, वो भी केवल कांकेर तक 2020 में। उसके बाद उन्होंने 5 साल में कभी बस्तर का दौरा नहीं किया। ये इनकी इच्छा शक्ति थी। और हमारे सरकार आने के बाद हमारे वर्तमान गृह मंत्री हर हफ्ते में एक बार बस्तर जा रहे हैं, कुंवरती तक के वो पहुंच रहे हैं। इसको इच्छा शक्ति कहते हैं। दूसरा प्रक्रिया बताता हूं, 2021 में पूर्व डीजीपी साहब है, वो तस्दीक भी कर सकते हैं इस बात का। 2021 में केंद्र सरकार ने अनमैन्ड व्हीकल यानी ड्रोन, 12 ड्रोन छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल 12 ड्रोन को सैंक्शन किया। 2021 से लेकर 2023 तक ये खरीद नहीं पाए। 3 बार इन्होंने प्रक्रिया की, टेंडर की और तीनों बार खरीद नहीं पाए। और तीनों बार में उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला केवल एक पार्टी हुआ, जो इनके उस समय के सेक्रेटरी अनिल टुटेजा जी की कंपनी, जो आज जेल में। तीसरी घटना बताता हूं, बुलेट प्रूफ जैकेट
इनके सरकार में अनिल टुटेजा जी के घर या फैक्ट्री बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, एक सिंगल 2 कमरे के प्रीमाइसेस से बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई किया जा रहा है। ये इनकी इच्छा शक्ति थी। इनके मुख्यमंत्री निवास पर नक्सलियों का कब्जा, ये इनकी इच्छा शक्ति थी। अगर इन एक तरफ ये बोलते हैं कि इनके नेताओं का अच्छा, लेकिन सर एक बात बताइएगा गोपाल जी, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन ये 5 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5 साल हटा दें और कुछ समय जोगी जी का हटा दें तो आपकी ही सरकार रही है ना, तो ये अगले 1.5 साल में ऐसा क्या होगा जो पिछले 15 साल में नहीं हो पाया था? मैं आपको बता रहा हूं, इस बस्तर में लोग 3 दिन 3 दिन 4 बार 3 दिन एक ही चावल को उबाल के बसिया पिया करते थे। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद बस्तर में हर घर में अन्न पहुंचा। इस बस्तर में 1 किलो नमक के बदले में 1 किलो चिरौंजी मिलता। बस्तर में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में घर घर में नमक पहुंचा, चना पहुंचा, दाल पहुंची। आज अगर विकास पहुंचा है तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में पहुंचा है। ये एक योजना बता दें। चलिए, मेरे पास लास्ट मिनट है, रुपेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ जी। बार बार अपने मुंह मिट्टू मियां बनना भाजपा की नीति है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जो टास्क दिया है मार्च 2026 तक नक्सल समाप्त करने की, हाँ। हमारे पास आज रामनिवास जी जैसे कुशल प्रशासनिक दक्ष व्यक्ति हैं, क्या उनका भाजपा ने लाभ लिया? उनकी योग्यता, दक्षता का, अनुभव का? जब तक अब छत्तीसगढ़ के जागरूक लोगों का, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ में जो वनांचल क्षेत्र के पत्रकार साथी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जब तक आप विश्वास नहीं जीतेंगे, सहयोग नहीं लेंगे, नक्सली सर मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये राजनीति है छत्तीसगढ़ में जो चलती आई है, लेकिन यहाँ पर अपनी सेना जो है, जो अपने जवान हैं, वो लगातार एक्शन में है और एक के बाद एक बड़े ऑपरेशंस वहां पर किए जा रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।